नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ सोनिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नागरिक सुरक्षा, ना कि किसी राजनीतिक रंग के तौर पे। और यदि यहाँ पे कुछ आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो आधिकारिक और ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया। तो इसमें किसी पार्टी विशेष का नाम जोड़ना अनुचित है। और आपका जो कहना है कि भ्रष्टाचार किस योजना के तहत और किन बिंदुओं पर हुआ है, उसको कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर ग्राम पंचायत बिलासपुर के सरपंच के यहाँ से आप पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश गुप्ता को धमकी दी जाती है। पूरा मामला क्या है, हम प्रकाश गुप्ता जी से पूछते हैं। प्रकाश भाई, आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे 21 तारीख को हमारी रैली थी रायपुर में, और उस दिन मैं रायपुर गया हुआ था। रायपुर से वापसी रात को हुआ था। उसी दौरान पापा के पास एक 7 से 8 बजे के आसपास 21 तारीख को एक फ़ोन कॉल आता है जो सरपंच के घर से आता है। उसमें यह कहा जाता है कि प्रकाश गुप्ता को समझा दो, वरना अगर तुम आप वाले हो तो हम हाथ वाले हैं। मतलब इस तरह का जो शब्द था कि हम हाथ वाले हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उस जिस व्यक्ति ने फ़ोन कॉल किया, जो धमका रहा है, उसके ऊपर कांग्रेस का हाथ है। और अगर करप्शन के मामलों में अगर कांग्रेस पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, अगर वो उस भ्रष्टाचार का साथ दे रही, तो ये हमारे राज्य के लिए बेहद शर्मनाक बात है। और मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में कांग्रेस मतलब अमरजीत भगत, ऐसे बड़े कद्दावर नेताओं को इस तरह के करप्शन के मामलों में किसी भी व्यक्ति, किसी भी सरपंच का साथ नहीं देना चाहिए। इस पूरे मामले को मैं अगर थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा, तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बिलासपुर ग्राम पंचायत में लगभग 415 नाडे बनाए गए हैं, जिसमें मैंने एसडीएम को, सीओ को शिकायत किया था कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। और मैंने उनको बिंदु वाइज लिखा था कि 1671 ईंट लगाना था, जिसमें लगभग 800-900 ईंट लगाए गए हैं। मैंने लिखा था कि 9.5 बोरी सीमेंट लगाना है, जिसमें 1.5 से 2 बोरा सीमेंट लगा करके निपटा दिया गया है। मैंने लिखा था कि आपने अगर एक गाड़ी, एक ट्रैक्टर रेत लगाने की बात करते हैं, मेरा दावा है कि पूरे मलबे का जो वेट होगा वो एक ट्रैक्टर नहीं होगा। तो इस तरह का जांच करने के लिए मैंने कहा था। लेकिन सीओ के द्वारा जांच में जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, या वो जांच नहीं करना चाहते हैं, या उनको अवसर दे रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे फर्जी मामलों में फंसाएं, या मेरे ऊपर किसी प्रकार का हमला हो, तो मैंने खुला पत्र लिखा है एसपी और कलेक्टर को कि अगर कभी भी मेरी हत्या होती है, मेरे ऊपर हमला होता है, या फिर मेरे किसी भी प्रकार से झूठे मामले में मुझे फंसाने का प्रयास किया जाता है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि मामले की जांच करें। अगर मैं गलत करता हूं तो मेरे ऊपर अवश्य कार्यवाही हो, लेकिन जांच से पहले किसी प्रकार का कोई कार्यवाही ना हो, इसलिए मैंने यह बात कहा है। एक आवेदन में आपने एक बिंदु लिखा है, उसको मैंने पढ़ा था, जिसमें आपने लिखा आप अपने पारिवारिक सुरक्षा, ना कि किसी राजनीतिक रंग के तौर पे। और यदि यहाँ पे कुछ आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो आधिकारिक और ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया है। तो इसमें किसी पार्टी विशेष का नाम जोड़ना अनुचित है। और आपका जो कहना है कि भ्रष्टाचार किस योजना के तहत और किन बिंदुओं पर हुआ है, उसको कुछ स्पष्ट शब्दों में बताएं, ताकि आम जन सरल भाषा में समझ सके। मैंने इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं किया। मैं कभी भी नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को नहीं जोड़ रहा हूँ। लेकिन जिस बंदे ने फ़ोन कॉल किया, वो उस बंदे का कहना है कि तुम आम आदमी पार्टी के हो तो हम हाथ पार्टी के हैं। क्या आपके जानकारी में वो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है? जी बिल्कुल। बिलासपुर में वो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है। और अमरजीत भगत मंत्री जी के साथ उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि अच्छे संबंध हैं। जहाँ तक आपने मुझसे एक सवाल किया कि वो किस मद का है, किस योजना का है जहाँ करप्शन किया गया है, मैं बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत नाडेप निर्माण किया जा रहा है, उस नाडेप निर्माण में सभी ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार किया गया है। लेकिन मैंने तय किया कि ये ग्राम पंचायत से शुरुआत करते हैं। करप्शन जहाँ ज़्यादा हुआ है वहाँ से हमने शुरुआत किया। लेकिन वहाँ का जो रिस्पांस है, हमने देखा कि अधिकारी कर्मचारी सबको ही मिले हुए हैं। यहाँ तक कि सचिव का एक स्टेटमेंट है मेरे पास, सचिव का एक कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें उसी आरोपी सचिव का कहना है कि जो करप्शन हम करते हैं वो हम अकेले नहीं खाते, उसमें सीओ का 3% का हिस्सेदारी है, जनपद के और बाकी अधिकारियों का
हिस्सेदारी है, यह स्पष्ट तौर पे उनको कहना है। और जब मैं आंदोलन करूंगा तो इस रिकॉर्डिंग के साथ आंदोलन करूंगा, जिससे जनता सुनेगी कि किस तरह से जनपद के लोग हिस्सेदारी करप्शन के पैसे का कर रहे हैं। फिलहाल आपके द्वारा माननीय कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया गया है अपने परिवार की सुरक्षा के संबंध में, तो इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की गई या आपको कोई आश्वासन दिया गया कि आप सुरक्षित हैं या और किसी प्रकार का प्रशासन के द्वारा प्रयास किया गया? जी, अभी तक मुझे किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। हाँ, आश्वासन जनता की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सब लोगों का कहना है कि आप अकेले नहीं हो, हम इस लड़ाई में साथ हैं। और करप्शन से आज छत्तीसगढ़ का हर तबका परेशान है। जितने भी लोग हैं, किसी न किसी मुद्दे में, किसी न किसी विभाग से लोग जूझ रहे हैं और वहाँ करप्शन है। आप पुलिस थाना देख लेंगे, वहाँ भी लोग परेशान हैं। FIR कराने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। आप राजस्व विभाग में चले जाइए। आप माननीय कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया गया है अपने परिवार की सुरक्षा के संबंध में, तो इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की गई या आपको कोई आश्वासन दिया गया कि आप सुरक्षित हैं या और किसी प्रकार का प्रशासन के द्वारा प्रयास किया गया? जी, अभी तक मुझे किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। हाँ, आश्वासन जनता की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सब लोगों का कहना है कि आप अकेले नहीं हो, हम इस लड़ाई में साथ हैं। और करप्शन से आज छत्तीसगढ़ का हर तबका परेशान है। जितने भी लोग हैं, किसी न किसी मुद्दे में, किसी न किसी विभाग से लोग जूझ रहे हैं और वहाँ करप्शन है। आप पुलिस थाना देख लेंगे, वहाँ भी लोग परेशान हैं। FIR कराने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। आप राजस्व विभाग में चले जाइए, वहाँ भी करप्शन है। मुझे इस बात का जरा भी चिंता नहीं होता है। मुझे नाम लेने में कतई कोताही नहीं लगता है कि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए। हर जगह हर लोग परेशान हैं और मुझे लगता है कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनी तो बतौली चौक जाम कर दिए जाएंगे और मेरे साथ यहाँ की क्षेत्रीय जनता खुल करके सामने आएगी। भैया, आप जनता के हितों की बात करते हैं। जनता की परेशानी सबसे बड़ी वर्तमान समय में है। आप शहर के शुरुआती हिस्से में जो अधूरा निर्माण है, तो इस संबंध में किसी भी पार्टी के द्वारा, मैं आपकी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, ना तो कांग्रेस के द्वारा, ना ही भाजपा के द्वारा, ना ही किसी दल के द्वारा आवाज़ उठाया गया और ना ही कभी प्रयास किया गया। तो क्या है, इन सब मुद्दों को ध्यान में रख के आपका क्या योजना है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा था, क्योंकि बाकी पार्टियां देखिए सत्ता में बैठी, भाजपा भी सत्ता में रही, कांग्रेस भी सत्ता में रही, लेकिन आम आदमी पार्टी नई पार्टी है। हमें लोगों का समर्थन लेना जरूरी था। लोग अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम किसी भी मुद्दे को मजबूती के साथ नहीं उठा पाएंगे। अब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम मामलों को खोलना शुरू करें। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं पत्रकारिता भी करता हूं, तो मैंने अपने स्तर पे जितना हो सका करप्शन के मुद्दे को या अधूरे निर्माण के मुद्दे को या लोगों के जनहित के मुद्दे को मैंने उठाया है अपने क्षमता के अनुरूप। अब मुझे लगता है कि अब हमारे साथ लोगों का संख्या बढ़ा है, लोगों का जनाधार बढ़ा है, और जनाधार बढ़ने के बाद हम मुद्दों में भी बढ़ेंगे और करप्शन को कोशिश करेंगे कि करप्शन को रोक सकें तो रोक लें, जितना हद तक रोक सकेंगे। नेशनल न्यूज़ टाइम से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।